जेके अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। तो जम्मू का सबसे बड़ा मेला जो है उसे जीडी मेला कहा जाता है और कुछ ही दिन के बाद जो है वो मेला शुरू होने वाला है। तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से है और अभी मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है एसडीएम पल्लवी मिश्रा जी। उनसे हम बात करते हैं तैयारियों को लेकर कि कौन कौन सी तैयारियां जो है वो हो चुकी है और कौन कौन सी तैयारियों पर जो है फोकस किया जा रहा है और क्या कुछ खास जो है इस मेले में देखने को मिलेगा। मैम पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है कीमती वक्त देने के लिए। क्या कुछ खास जो है इस मेले में रहने वाला है इस बार? इस बार हमने दो बहुत अहम निर्णय लिए हैं। सबसे बड़ा निर्णय है कि मेले की जो साइट है उसको शिफ्ट कर दिया गया है। हर साल वो खेती की जमीन पे लगाई जाती थी और एग्रीकल्चरल फील्ड को हम लीज पे लेते थे। इस बार प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि ये मेला स्टेट लैंड पे शिफ्ट करा दिया जाएगा ताकि सभी को इससे हेल्प मिले। स्पेशली जो फार्मर्स है जिनकी हम लैंड लीज पे लेते थे वो खराब हो जाती थी, इसलिए इस बार ये स्टेट लैंड पे हमने शिफ्ट करा दिया है। दूसरी बड़ी चीज निर्णय जो हमने लिया है वो है मेले शॉप्स का जो भी आवंटन है वो अब मेला ऑफिसर के थ्रू ही कराया जाएगा तथा इसकी रेट्स जो हैं पिछली बार से 150 से लेके 200 रुपए तक काट दी गई हैं। जी मैम, डोगरी सिंगर्स को लेकर क्या प्रमोट कर रहे हैं इस मेले में? क्योंकि देखा जाता है जब भी मेला शुरू होता है तो बाहर से सिंगर आते हैं, क्या डोगरी जो कलाकार हैं वो यहाँ पर परफॉर्म करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हम सरस भारती जी से कोऑर्डिनेशन में है। उनका 4th को इनॉग्रेशन के दिन एक तो उनका परफॉर्मेंस उस दिन भी तय है। उसके आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक ऐसा डोगरी सिंगर्स का, हमारे लोकल टैलेंट का, आर्टिस्ट्स का लाइनअप बना सकें ताकि हम लोकल टैलेंट को भी प्रमोट कर सकें। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जम्मू का क्राउड नहीं आता, यहाँ के जो श्रद्धालु हैं ये दूसरे प्रांतों से भी आते हैं, पंजाब से आते हैं, हिमाचल से आते हैं, हरियाणा से आते हैं। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए रंजीत बाबा जी को भी इनवाइट करा है हमने, जिनका हम कॉन्सर्ट कर रहे हैं 5 तारीख की शाम को, जहाँ पे फ्री एंट्री है। मैम एक और सवाल रहेगा, ये जितना भी स्टॉल्स लगे हैं, कई ऐसे स्टॉल्स हैं जिनके ऊपर शेड नहीं है। अगर शेड है तो लेकिन कहीं ना कहीं रात को उनको यहीं पे सोना पड़ेगा, क्योंकि जब बारिश होगी तो फिर कहीं ना कहीं ये लोग जो है वो यहाँ पर कैसे रहेंगे? तो उसके लिए कुछ किया प्रशासन ने? सभा कोई बुक करवाई हो या रहने का कोई इंतजाम? यहाँ पे 30 से ज़्यादा सराय अवेलेबल हैं जहाँ पे लोगों की रहने की व्यवस्था हमेशा से करी जाती है। उसके एडिशन में यात्री निवास और अदर दूसरे जो एरियाज होते हैं उनके भी हम इंतज़ाम करते हैं। वहाँ शामियाने की व्यवस्था देते हैं, टॉयलेट्स, बाथरूम्स, ड्रिंकिंग वाटर सबकी व्यवस्था देते हैं ताकि जो लोग हैं जो दूर से आए हैं, जो अपने टेंट वगैरह का सामान लेके आए हैं, वहाँ पे रह सकें। इसके एडिशन में इस साल ये निर्णय लिया गया है कि 60 से 70 टेंट्स हम अपनी तरफ से भी प्रोवाइड करेंगे डेजिग्नेटेड एरियाज में, ताकि जो लोग जिनके पास खुद का प्रावधान नहीं है वो हमारे टेंट्स में भी छाया छतरा दे सकते हैं। मैम एक और सवाल रहेगा, देखा गया कि पिछले 2 साल की अगर मैं बात करूं तो इस मेले को खराब करने की कोशिश की गई कुछ शरारती तत्वों की तरफ से, कुछ अश्लील फोटोग्राफ्स या फिर कुछ अश्लील जो पेपर जो है वो लगाए जाते हैं। क्या इस बार कुछ ऐसा होगा या उन पर संज्ञान लिया जाएगा? बिल्कुल संज्ञान लिया जाएगा। इस बार हमारी पूरी कोशिश है कि हम स्ट्रिक्ट सुपरविजन रखें। जिस तरीके का एंटरटेनमेंट यहाँ पे होता है, जिसको प्रदर्शित किया जाता है, ये पूरा एंटरटेनमेंट बाबा जीतों को और उनकी वैल्यूज़ को मद्देनजर रखते ही करा जाएगा। तथा कॉन्ट्रैक्टर जिनका मेला लगता है हर साल, उनसे भी इस बात पे चर्चा हो चुकी है तथा उनने भी हमें आश्वासन दिया है कि जितने भी एंटरटेनमेंट होंगे वो फैमिली फ्रेंडली एंटरटेनमेंट होंगे और पिछली बार की जो गलतियाँ हुई हैं उनको रिपीट नहीं करा जाएगा। आखिरी सवाल रहेगा, बैरिकेडिंग जो है वो लगाई गई है। बैरिकेडिंग के दौरान कुछ ऐसे 2-3 घर हैं, मंत्री जी का भी घर है, उनके घर के बाहर भी बैरिकेडिंग लगा दी जाती है। ना कोई अंदर से बाहर आता है, ना बाहर से कोई अंदर जाना चाहता है, मतलब जाने की अनुमति दी जाती है, क्योंकि उनको कई लोगों ने अपना गुरु जो है वो बनाया है, लेकिन उनको भी रोका जाता है अंदर जाने से। कहाँ पे बैरिकेडिंग? ये मंदिर के आसपास? मंदिर के आसपास। देखिए, सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत हाई होते हैं। मैं एक बात जो आप अच्छे से जानते हैं वो है कि ये बॉर्डर से बहुत नज़दीक एरिया है। स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद से यहाँ पे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मेजर्स लेने की आवश्यकता होती है। जहाँ पे 15 से 20 लाख लोग आ रहे हैं वहाँ पे सिक्योरिटी हमारे लिए प्राइमरी कंसर्न है और उसको लेके हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इसलिए अगर कोई बैरिकेडिंग की रिक्वायरमेंट पुलिस के द्वारा असेस करी गई है तो उसका हमें पालन करना ज़रूरी है, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ है, इसके ऊपर हम और कोई सिक्योरिटी मेजर लगाते नहीं हैं। आप देखेंगे तो जितने भी तीर्थयात्री यहाँ आते हैं उनको रोक के बहुत ज़्यादा उनकी फ्रिस्किंग भी नहीं करी जाती है, उनका सामान भी नहीं चेक करा जाता है तथा बॉर्डर पे भी हमारा कंट्रोल बहुत ज़्यादा हम रखते नहीं हैं ताकि लोगों को असुविधा ना हो। परंतु कुछ कठोर निर्णय हमें लेने पड़ते हैं ताकि जो चीज़ें यहाँ पे हर साल होती आ रही हैं वो फिर आराम से हो सकें और कोई सिक्योरिटी कंसर्न ना हो। मेले के रिगार्डिंग मेरा यही मैसेज है कि सभी लोगों के लिए खुला आमंत्रण है। हम सब आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुकता से वेट कर रहे हैं। 4 तारीख को इस मेले का इनॉग्रेशन ऑनरेबल एलजी द्वारा
11:30 बजे जीडी मेला ग्राउंड में करा जाएगा। उसके लिए भी आइए, तथा 5 तारीख की शाम को रंजीत बावा जी का लाइव कॉन्सर्ट होगा। मैं उसके लिए भी आप सभी को आमंत्रित करती हूँ। चलिए, चूंकि बात करें तो ये थे हमारे साथ एसडीएम पल्लवी मिश्रा जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि तैयारियां जो है लगभग हो चुकी है और जिस तरीके से बात की जाए तो 4 तारीख को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो यहाँ पर आएंगे, उद्घाटन करेंगे और मेले की शुरुआत जो है वो हो जाएगी। आप लोग इस वीडियो में अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक बने राज्य के अपडेट के बाद। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है, तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।